सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चिकन पॉक्स। तो ये चिकन पॉक्स होता क्या है, ये एक कॉन्टेजियस डिजीज़ होती है जो कि वेरिसेला जूस्टर वायरस से होता है और ये हर्पीस वायरस की फैमिली से है वायरस ये। इसकी वैक्सीन भी लगाई जाती हैं। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी होती हैं तो ये आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और चिकन पॉक्स जो है कि रेड से आपके जो दाने होते हैं जिसे हम माता कहते हैं, वैसे इन साइंटिफिक लेमन लैंग्वेज में इसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। सो आज हम चिकन पॉक्स पढ़ेंगे। तो चिकन पॉक्स, पहले इसका इंट्रो देखते हैं, देन इसका रूट ऑफ स्प्रेड, देन कॉज, रिस्क फैक्टर, साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस और बाकी चीज़ें देखेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो से। तो चिकन पॉक्स इज़ अ हाईली कॉन्टेजियस डिजीज कॉज बाय द वेरिसेला जूस्टर वायरस, देन वेरिसेला जूस्टर वायरस, मेंबर ऑफ द हर्पीस वायरस फैमिली। ये हर्पीस फैमिली वायरस का ही एक वायरस है, वेरिसेला जूस्टर वायरस। इसमें और भी वायरस आते हैं लेकिन ये इसका एक पार्ट है जिससे कि चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जूस्टर वायरस से। इट कैन कॉज, और ये जब किसी को होता है तो क्या कॉज करता है, उस ह्यूमन बॉडी में क्या कॉज करता है, इचिंग मतलब खुजलीपन, ब्लिस्टर्स, स्किन में ब्लिस्टर्स या पाउडरी फॉर्म या लिक्विड सा होता है, एंड लाइक रैश, और रैश भी होते हैं। तो जब ये होता है तो कहाँ सबसे पहले कहाँ पर होता है हमारे शरीर में, तो सबसे पहले फर्स्ट अपीयर इन चेस्ट, बैक एंड फेस। आपके चेस्ट में, बैक में एंड फेस में सबसे पहले देखने को मिलेगा और देन फिर उससे ही आपकी पूरी बॉडी में फैलता है, देन स्प्रेड ओवर द एंटायर बॉडी। चिकन पॉक्स जो होता है वो ईजिली स्प्रेड होता है। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है, बिल्कुल कॉन्टेजियस से। आप उसका सामान यूज़ करते हैं, जैसे गीले कपड़े, अगर आपने किसी टॉवल से पूछा अपना पानी और उसी टॉवल से किसी और ने पूछा, इसे कॉन्टेजियस डिजीज़ है, मतलब छूने से फैलता है। कॉन्टेजियस में छूना, तो एक दूसरे को छूने से ये फैलता है। चिकन पॉक्स कैन स्प्रेड इजिली टू पीपल हु नेवर हैड द डिजीज़ और वैक्सीन अगेंस्ट इट। यदि किसी को चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है बचपन में या अभी भी नहीं लगी है एडल्ट में, तो आप अगर आपको नहीं लगी है तो चिकन पॉक्स होने के हाईली चांसेस हैं। चिकन पॉक्स यूज टू बी ए वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम बट टुडे वैक्सीन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट इट। आजकल वैक्सीन हैं और सारे लोग इसे लगवाते हैं, तो आजकल ये चिकन पॉक्स बहुत कम देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं इसके रूट ऑफ स्प्रेड। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका चिकन पॉक्स का, ये 10 to 21 डेज़ का होता है। लास्ट 5 to 10 डेज़ देखा जाता है, लेकिन 10 to 15 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है। एंड चिकन पॉक्स इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़। ये एयरबॉर्न डिजीज़ मतलब ये हवा में ही होती है। जैसे आपको स्नीजिंग हुई, छींका आपने, तो ये एयर में हो गया, और एयर में 1 से 1.5 घंटे तक ये हवा में ही रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ये एयर लिया जाता है तो मतलब उसे भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। एंड दैट इजिली स्प्रेड बाय द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन टिपिकली थ्रू एयरबॉर्न रूट। एग्जाम्पल, कफ एंड स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लिस्टर। अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स है, उसे ब्लिस्टर हो रखे हैं, इचिंग हो रही है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप आते हैं तो उसको ये चांसेस होता है कि उसको भी हो जाइए। देन आफ्टर एक्सपोजर वायरस इन्फेक्ट द म्यूकस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लेटर एपिडर्मल लीजन और लोकल सेंसरी नर्व्स। सबसे पहले जैसे चिकन पॉक्स वायरस आपके शरीर में आता है, सबसे पहले आपके इफेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, पहले आपके यहाँ पे अटैक करेगा, देन ये आपके लेटर, फिर उसके बाद लेटर एपिकॉन्डाइल लीजन, सॉरी एपिडर्मल रीजन, देन एपिडर्मल रीजन में आपके अटैक करेगा, देन सबसे लास्ट में आपके लोकल सेंसरी नर्व्स पे अटैक करेगा, देन स्प्रेड होता है आपके पूरे शरीर में। ये जैसे आप बैक एंड चेस्ट एंड फेस से स्टार्ट होता है। अब हम इसके कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या हैं। अ वायरस कॉल्ड वेरिसेला जूस्टर वायरस कॉज चिकन पॉक्स। देखिए वेरिसेला जूस्टर वायरस जिससे ही चिकन पॉक्स होता है। इट कैन स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रैश, ब्लिस्टर्स, इचिंग एंड कॉन्टैक्ट, स्नीजिंग, कफ, इससे आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और एयरबॉर्न भी है तो एयर से भी हो सकता है। इट कैन also spread when infection person cough or sneeze and you breathe in air droplets. Mother or pregnant women who never had vaccine से चिकन पॉक्स, यदि ये उन बच्चों में भी देखा जा सकता है जिन प्रेग्नेंट वुमेंस और जिन जो प्रेग्नेंट हैं वुमेन, उनमें अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है चिकन पॉक्स की तो उनके बच्चों में सिम्टम्स देखे जा सकते हैं चिकन पॉक्स की। चिल्ड्रन और इन्फेंट हु हैव हैड नॉट वैक्सीन येट, और जो बच्चे भी पैदा हुए हैं और उन्हें चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं लगा है तो मेक श्योर कि उन्हें चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाए, नहीं तो चिकन पॉक्स में हो सकता है हाईली चांसेस, क्योंकि एयरबोर्न डिजीज़ है और कॉन्टेजियस भी है। अगर वैक्सीन होगी तो प्रिवेंशन होगा। लो बर्थ वेट, यदि किसी बच्चे का लो बर्थ वेट बर्थ के समय जब उसका जन्म हुआ तो उसका वेट कम हो। एंड लिम्ब प्रॉब्लम, लिम्ब में कोई प्रॉब्लम। एंड बेबीज़ हु आर बॉर्न टू वुमेन हु गट इन्फेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि कोई वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम ही कोई इन्फेक्टेड है चिकन पॉक्स से, देन सिम्टम्स कैन बी शो इन चिल्ड्रंस। इम्यूनोकम्प्रेसिव इंडिविजुअल्स, यदि किसी का इम्यूनोकम्प्रेस्ड रहता है तो इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, जिससे कि जो वैक्सीन लगी भी हो तो ठीक से इफेक्ट नहीं करती। अगर आपका इम्यून सिस्टम ही ठीक नहीं है तो चिकन पॉक्स आप पे अटैक कर सकते हैं। अदर वायरस भी होते हैं, मगर अभी हम चिकन पॉक्स पढ़ें तो देन चिकन पॉक्स कैन बी डन। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। जब भी चिकन पॉक्स होता है तो उसके साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये चिकन पॉक्स ही है, तो उसके हिसाब से आप क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट, रैश अपीयर्स टू 10 to 21 डेज़। जो रैशेज होंगे आपके शरीर पे चिकन पॉक्स वायरस के बाद 10 से 21 दिन में वो वायरस आपके शरीर में दिखने लगेंगे। आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस लास्ट अबाउट 5 to 10 डेज़। आफ्टर
अदर सिम्टम्स अपीयर्स 1 to 2 days, उसके बाद 1 से 2 दिन बाद और अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, रैश, दैट, इचिंग भी देखने को मिलेगी। लास्ट में ब्लिस्टर्स भी देखने को मिलेंगे, ब्लिस्टर्स भी ब्रॉडली फॉर्म में होता है, ब्लिस्टर स्किन चोट लगती है। देन आपको फीवर होगा, हेडेक होगा, एनोरेक्सिया, हेडेक, टायर्डनेस, इचिंग, ब्लिस्टर्स इसमें होता है। लाइक रैशेस दैट फर्स्ट अपीयर्स ऑन द चेस्ट, बैक एंड फेस। चेस्ट बैक में ये फर्स्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहला अपीयर्स यहाँ पर ही हुआ था, तो ये मिड रेंज तक या लास्ट रेंज तक सबसे पहले आपके चेस्ट, बैक एंड फेस पे सबसे ज़्यादा होने लगते हैं, एंड देन स्प्रेड ओवर द इंटायर बॉडी, फिर वहीं से आपकी पूरी बॉडी में ये फैलने लगता है। तो हम इसके फेजेस देखते हैं। चिकन पॉक्स के 3 फेजेस होते हैं, रैश के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट, रैश बम्प लाइक पैप्यूल्स विच ब्रेक आउट ओवर ए फ्यू डेज। 10 से या 5 दिन में आपके रेड जो निशान होंगे आपकी स्किन में देखने को मिलेंगे, रेड पैप्यूल्स देखने को मिलेंगे। एंड स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, ये सेकंड फेज है। स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स कॉल्ड वेसिकल्स विच फॉर्म इट अबाउट 1 day एंड अदर ब्रेक एंड लीक। और जो ये रेड पैप्यूल्स हैं, कुछ दिनों के बाद इनमें लीकेज फ्लूइड भर जाता है और ये फूट जाते हैं। जैसे कि आप हमें ये चिकन पॉक्स हुआ, यहाँ पे हमारा रेड है ये, देन इसमें ब्लिस्टर है, फ्लूइड हो जाएगा और ये लीकेज करने लगेगा। देन थर्ड फेज़ है क्रस्ट एंड स्कैब। आपने उसे खुजला दिया या किसी कहीं से रगड़ लग गया, कपड़े से पोछा, तो इसमें से लीकेज होने लगती है फ्लूइड की। स्कैब विद कवर एंड ब्रोकन ब्लिस्टर्स एंड टेक अ फ्यू मोर डेज और वेट। जब ये लीकेज होता है तो हमारे आसपास की स्किन और इफेक्टेड होती है, जिससे चिकन पॉक्स और फैलता है। और इसी के कॉन्टैक्ट आप हाथ अपना खाने के लिए यूज़ करते हैं, किसी को छूने के लिए, या कपड़े, किताबें, मोबाइल चलाते हैं, तो इससे के थ्रू किसी और को भी फैल सकता है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एंड डायग्नोसिस, अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि वैसे तो हमने साइन सिम्टम से पता लगा लिया कि चिकन पॉक्स है, लेकिन हम क्लिनिकली डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसके, तो हम पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, कब से हुआ, कैसे हुआ, एयरबोर्न था या कॉन्टेजियस में हुआ, आपकी हिस्ट्री क्या है, नाम बताइए सब। फिजिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी फिजिकल हिस्ट्री कहाँ पे अभी अपेयर हुआ है, नॉर्मल सिम्टम, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है, अभी क्या है, इसमें फेज डिसाइड करते हैं। देन पीसीआर ऑफ स्किन लीजन, पीसीआर करते हैं स्किन लीजन का, हम वायरल कल्चर करते हैं। इसमें हम पता लगाते हैं कि कौन सा वायरस है जिसके थ्रू चिकन पॉक्स हुआ है। वैसे वायरस वेरेसिला जूस्टर वायरस ही है, लेकिन अगर कोई और वायरस है तो इससे कोई और बीमारियाँ ना हो, इसलिए हम वायरल कल्चर करते हैं। ब्लड टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई IgG एंड IgG एंटीबॉडी, ये हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि अगर हमें वैक्सीन लगी है तो ये हमारे शरीर में है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, जो कि इससे चिकन पॉक्स से हमें लड़ने में मदद करते हैं। ImG, ये हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो कि हमारे पैथोजन जो हमारे होते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, इनको किल करते हैं हमारे। जो देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देखते हैं, एंटीवायरल दे सकते हैं, देन एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं, सिट्राजिन एंड टॉपिकल्स लगाने के लिए क्रीम्स आती हैं, एसिटामाइनोफिन्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट हो रहा है हमारे डायग्नोसिस में या फिर इन्वेस्टिगेशन में, तो हम टॉपिकल दे सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड, एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं। देन अवॉइड एस्प्रिन, इस कंडीशन में चिकन पॉक्स में हमें एस्प्रिन बिल्कुल नहीं लेनी है, अवॉइड एस्प्रिन एज इट कैन कॉज रेज सिंड्रोम, जिससे कि आपको रेज सिंड्रोम हो सकता है अगर आप लेते हैं। प्रिवेंशन, तो भी चिकन पॉक्स किसी को होता है तो क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, तो वेरिसिला वैक्सीन अगेंस्ट चिकन पॉक्स, एक वेरिसिला वैक्सीन है जो अगेंस्ट है, ये वेरिसिला वैक्सीन आई है मतलब बहुत पहले से, तो अगेंस्ट है चिकन पॉक्स में लगाई जाती है। फॉर किड्स बिलो देन 12 to 15 मंथ, जो 12 से 15 महीने के बच्चे होते हैं उनको ये लगती है। एंड ओल्ड बूस्टर डोज इज़ गिवन फॉर फर्दर प्रोटेक्शन एट 4 to 6 ईयर, और 4 से 6 साल की उम्र ये फिर से लगाता है। फॉर किड्स बिटवीन 6 to 13 ईयर्स टू डोज ऑफ वैक्सीन गिवन 3 month एस्पेक्ट, फॉर 13 ईयर्स एंड ओल्डर 2 वैक्सीन डोज 1 month, एक मंथ में एक वैक्सीन लेते हैं, फिर उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद इसको वैक्सीन दी जाती है दोबारा। A rash can appear 1 month and will disappear on its own, एक रैश कैन अपीयर 1 month, जो रैश अपीयर्स होंगे वो 1 month के लिए होंगे, फिर उसके बाद वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसमें हम कॉम्प्लिकेशंस क्या देखते हैं, शिंगलिंग आफ्टर द रैश goes away from the virus can turn back and cause painful blisters or blister can signal। इसमें कॉम्प्लिकेशन ये होती हैं कि आपको गीली चीज़ से दूर रहना है, यदि किसी को रैसेस हो रखी हैं तो उससे दूर रहना है। और एयरबोर्न, जहाँ पर भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं या कोई आसपास आपके अस्पताल है जो कि एयरबोर्न लंग्स का अस्पताल है, वहाँ से आपको मास्क पहने रहना है, क्योंकि ये एयरबोर्न भी होती है तो हवा से भी फैल सकती है। यदि आपको चिकन पॉक्स की वैक्सीन ना लगी हो तब भी आपको हो सकता है। समटाइम्स द रेस्ट कवर द होल बॉडी इंक्लूडिंग आई, थ्रोट, इनसाइड ऑफ द एनस, यूट्रस एंड वगैरह। कभी कभी आपकी पूरी बॉडी में आईज, थ्रोट एंड इनसाइड एनस में भी आपके हो सकता है। इससे आपको कॉम्प्लिकेशन क्या है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, आपको निमोनिया भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक थेरेपी दे रही है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या कॉम्प्लिकेशन में ध्यान देना है, अलॉन्ग विद द रैश दैट कैन स्प्रेड थ्रू ए ब्रोकन रेज सिंड्रोम में बताया कैसे हो कि एकदम एस्प्रिन ले रहे हैं चिकन पॉक्स की कंडीशन में, तो आपको रेज सिंड्रोम हो सकता है, जिससे कि आप इंसेफेलाइटिस एंड स्वेलिंग इन द लिवर, जिससे आपके लिवर में स्वेलिंग भी आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।